भोले बाबा से जो सत्संग हुआ था तो उसमें मेरी माता जी हुई थी। हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। फांसी दो, भोले बाबा को फांसी दो, ऐसा बोला गया वहाँ। काफी लाशें बिछी हुई हैं वहाँ, एक दूसरे को पता नहीं पड़ेगा कौन सी लाश कहाँ की है। मैनेजमेंट जो होता है वहां पर उसका पूरी तरह से अभाव था। भीड़ में माइंड नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि कोई बाबा की गलती थी इसमें, नहीं। अब से 4 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि बाबा की वो चमत्कार है। चमत्कार है, किस चीज का चमत्कार है? पत्थर की मूर्ति हम तो चुप हो जाते हैं, ऐसे ही ऐसे बाबा को दिल में ही सबने बता रखा है। जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन ली है उनके विरुद्ध FIR होगी। वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। एक्चुअली ये FIR उन्होंने अपने डिफेंस में कराई। इसमें इंसाफ तो है ही नहीं है। उन 121 मौतों के जिम्मेदार आप हमें कह सकते हैं, नारायण साकारहरी को कह सकते हैं। इंसाफ तो यही हो सकता था कि जो भी जांच हुई बाबा को बिल्कुल निपुष साबित कर दिया गया। बिल्कुल होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, भले कोई आगे पीछे हो। सुबह 7 बजे 7 साढ़े 8 बजे के आसपास निकली नहीं यहाँ से। हम सत्संग में जा रहे हैं, आप हमारे बच्चों को देखना और तुम देखना बच्चों को, हम शाम तक वापस आए जाएंगे। देखो और भी ये हर साल जाती हैं, मतलब ये जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ जाती थी। मैं ठीक है सर जाओ, हम लोग से बोलते आप चलो, हमको कोई शौक नहीं है सर, हम नहीं जाते थे। वादन तक चाय पी के ना गई, चाय मैंने बना दी और चाय रखी छोड़ गई। ठीक है चलिए गई कि सब जा रही हैं तो लब में जा रही हूँ। मैं किसी मिल में काम कर रहा था। सुबह मम्मी से बात हुई थी मेरी, तो मैं काम पे चला गया था। मेरी मम्मी से अपनी मम्मी से नहीं गया था। मेरी माता जी बोली कि मैं सत्संग में जा रही हूँ। मेरी मम्मी आज मत जाओ, तुम सत्संग मत जाओ। तो बोली कि ना मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो अपने काम पे निकल जा। हम तो बाहर काम करने गए, उस समय पे बरेली थे। पता लगी यहाँ से फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है कि माँ जो है दब गई है, माँ ख़त्म हो गई। फिर पता लगी बाद में 1 घंटे पीछे कि लड़की भी गायब है, घरवाली भी गायब है, कोई नहीं मिल रहा। दोपहर 12 बजे मैं सत्संग स्थल पर पहुंच गया था। 12:15 बजे बाबा का काफिला आया था और 12:30 बजे से बाबा का सत्संग प्रारंभ हो गया था। बाबा ने जब बहुत ज़्यादा भीड़ देखी तो उन्होंने 1:10-15 पर अपना सत्संग समाप्त करके और आरती हो गई। उसके पश्चात जो कुछ भी घटना हुई वो बाबा के जो गार्ड्स थे, जो कि उनके काफिले को निकालने के लिए भीड़ को रोके हुए थे डंडे के बल पर, उस 30 से ज़्यादा मिनट के समय में जो गर्मी और उमस से जो लोग परेशान हो गए थे बुरी तरह से, वो लोग बेहोश होना शुरू हो। कुछ ऐसे तत्व थे समाज में, उत्तर प्रदेश में खासकर, जिन्होंने इसके खिलाफ एक साजिश रची, षड्यंत्र रचा और नारायण साकारहरी 2 जुलाई को कार्यक्रम का समापन करके, क्योंकि उन्हीं के बाद समापन हो जाता है, आरती वंदना हो जाती है, उसके बाद वो चले गए थे मैनपुरी जाने के लिए। 35-40 मिनट हो गए थे उन्हें निकले हुए, मंच को छोड़े हुए। उसके बाद ये साजिशकर्ता षड्यंत्रकारियों ने उसको किया जहरीला स्प्रे, तो एकदम वो नीचे लेकर ऐसे करके करते देखे गए और इस बात की गवाही भी दी गई।
सबूत भी दिए गए और तथ्य भी सामने आए। हम चर्चा सुनने के लिए गए। चर्चा सुनने के लिए जैसे गए थे तो वहाँ पर उतरे नीचे, तो उतरने के बाद में ना बहन भैया की भीड़ चलने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। मुझे ना उनका धक्का लगा बड़ी जोर से, तो बहन भैया मेरी गिर गई, जो कमर की बल गिरी थी, ये कमर मेरी ना उसके बल गिरी थी उसी पे। तो एकदम बहन भैया निकल के जा रहे थे। मैं बोली उनकी भैया मुझे उठा दो, भैया मुझे उठा दो, किसी ने उठाया नहीं। फिर ये थोड़ा सा छोटा सा लड़का आया, तो वो बोला दीदी ला मैं उठाऊँ, दीदी ला मैं उठाऊँ। उन्होंने मुझे उठाया तो मेरी कमर पकड़ने लगी। भोले बाबा का प्रवचन हो रहा था, जिसमें अधिकतर महिलाएं काफ़ी संख्या में प्रवचन सुनने के लिए गई थीं, और प्रवचन ख़त्म होने पर अचानक वहाँ पर भगदड़ मची और काफ़ी वहाँ पे सफोकेशन महिलाओं को फील हुआ, और उसके बाद इस ये हादसा हमको पता चला। इसकी प्रॉपर इंतज़ाम थे और परमिशन भी थी, और बाकी चीज़ें बाद में भी चेक की जाएंगी कि अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो वो सब चेक कर लिया जाएगा। पहले तो हमारी घरवाली मिली, उसके बाद में पूछताछ करी पुलिस वालों से, तो वहाँ अलीगढ़ जाके इधर उधर भगा दड़ी तो वही उसमें आएगा, तो अलीगढ़ मिली हमारी लड़की और माँ हमारी आगरा मिली। काफ़ी लाशें बिछी हुई हैं वहाँ, एक दूसरे को पता नहीं पड़ रही कौन सी लाश कहाँ की है। तो हमको घबराहट हुई, हम गए वहाँ पर देखा तो वहाँ बहुत सारी लाशें थी। गाड़ी में डाल रहे हैं, वैन में उसमें भी डाल रहे हैं, उठा के उसमें भी डाल रहे हैं, कि इसमें ट्रक में गाड़ी में भी डाल रहे हैं, मतलब एम्बुलेंस में भी डाल रहे हैं। सभी वाहनों में भर करके शवों को तेजी के साथ सिकंदराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। रात्रि लगभग 8 बजे तक 120 से ज़्यादा शव यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ गए थे। चूँकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तहसील के हिसाब से काफ़ी छोटा है और चारों तरफ लोग बिखरे हुए थे, महिलाएं बिखरी हुई थी, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ इतना नहीं था कि वो ये जांच भी कर सकें कि ये लोग जो सत्संग स्थल से लाए गए हैं इनमें कौन जीवित है और कौन मृत है। इससे ये आशंका जताई जा रही थी कि जिन लोगों में थोड़ा बहुत दम या श्वास बाकी थी, उपचार के अभाव में उनकी जान निकल गई। वहाँ से निकालना घायलों को भगदड़ में से बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन में रहा हूँ NDRF की तरफ से भी, और वैसे भी तो मुझे मालूम है कि अंदर कैसे रेस्क्यू करना है। अपनी जान भी हमारी भी खतरे में आ जाती है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे टाइम में 10 मिनट हमारे पास गोल्डन टाइम होता है। भगदड़ में जितनी जल्दी हम 10 मिनट में कंट्रोल कर लेंगे, जितना जल्दी कर लेंगे उतना हम लोगों को बचा सकते हैं। तो माँ जाकर देखी तो हमारी सासू माँ मिली नहीं, सिकंदरी के हॉस्पिटल में देखी, बहुत लाशें पड़ी वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा लाशें बहनन की ज़्यादा हैं, भैया कितनी हैं। तो हम देख डोली जी लाल हाथ का जे ही बच गया वो छोटी सी। सिकंदरी के हॉस्पिटल में तो मिली नहीं, पर जे माँ भेज दें तो एटा वारे में। इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहाँ पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद GT रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई, और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए
सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन ली है उनके विरुद्ध एफआईआर होगी, इन द सेंस कि जितने की परमिशन मांगी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टिया चीज़ें निकल के आई हैं। दो जुलाई को जो स्टैम्प पैड हुआ था उसमें जो भोले बाबा प्रकरण के नाम से जाना जाता है, उसमें देव प्रकाश मधुकर एवं अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें पुलिस ने विवेचना करी। सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए आरोप पत्र मान्य न्यायालय में विवेचक द्वारा प्रेषित किया गया। आफ्टर दैट उसको फिर मान्य न्यायालय में सभी लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए और आरोप तय करने के बाद पश्चात मान्य न्यायालय में उनको जो गवाह हैं उनको परीक्षित कराया गया है। अब जो आगे की जो अग्रिम जो तारीख इसमें निश्चित की गई है, ये 2/7 इसमें अग्रिम तारीख निश्चित की गई है। एक्चुअली एफआईआर सबसे पहले जो दाखिल की गई थी, एक सब इंस्पेक्टर थे मिस्टर ब्रजेश कुमार, उन्होंने ये एफआईआर दाखिल की थी और उस एफआईआर के मुताबिक उनका कहना ये था कि जो एलिगेशन था एफआईआर में कि इन लोगों ने परमिशन कम लोगों की ली, ज़्यादा भीड़ बुला ली और बुलाने के बाद उन्होंने उनकी जो स्वयंसेवक थे उन्होंने पुलिस को काम नहीं करने दिया और इसलिए ये हादसा हुआ और उन्होंने कुछ डंडे मारे, कुछ में धक्के मारे और इसलिए लोग गिरे और गिरते चले गए और लोगों की मौत हो चली गई। तो उन्होंने पूरा एलिगेशन जो है वो लगा दिया इनके ऊपर, स्वयंसेवकों के ऊपर। वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। एक्चुअली ये एफआईआर उन्होंने अपने डिफेंस में कराई है, ये फेलियर तो सिस्टम का था। सत्संग से पहले जब आयोजन की अनुमति लेने के लिए कोतवाली पहुंचे, तो जिस तरह से हम लोग अक्सर कोतवाली आते जाते हैं, तो मैं वहां पर मौके पर बैठा हुआ था। सत्संग के आयोजन को लेकर के लगभग 1.5-2 घंटे पुलिस ने मधुकर जी से बातचीत की थी। जैसा कि बाबा के सत्संग में होता है, भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद थी। आयोजकों ने इसकी परमिशन को लेकर कोतवाली सिकंदराबाद में संपर्क किया। मधुकर नाम के व्यक्ति इसके प्रमुख आयोजक के रूप में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी और जब पुलिस ने उनसे भीड़ के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग 80,000 लोगों की भीड़ इस सत्संग में जुटने की आशा है। उनकी इस बात पर पुलिस इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह ने उनसे पूछा कि कितनी सिक्योरिटी, कितना पुलिस बल, कैसे क्या है। तो उनका स्पष्ट उत्तर था कि हम लोगों के लिए तो आप 5-7 डंडे लेकर के सादा पुलिस वाले कांस्टेबलों को भेज दीजिए, हमारी सारी व्यवस्था हमारे महिला और पुरुष स्वयंसेवक संभालती। जो नक्शा है, आपको नक्शा दिखाएं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दूंगा। नक्शे में सारा कुछ नक्शा पास हुआ है, उसमें सारा पंडाल, इधर हाईवे है, आपने तो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है, बीच में रोड, उधर पीछे भी रोड, सड़क से रास्ते, बहुत लंबा चौड़ा स्थान था। परमिशन हमने जो कहा मांगी गई वो दी गई। क्या पुलिस के पास ऐसा कोई पैमाना था? जो काउंट वो 2 लाख कह रहे हैं, हम 75,000 कह रहे हैं, तो काउंटिंग का तो कोई पैमाना नहीं है कि कहीं पे मेटल डिटेक्टर लगे हों, कहीं से काउंटिंग हो। जो बुलगढ़ी का, ये मुगलगढ़ी का जो मैदान है, उसका जो डेमोग्राफी है हर तरफ से है, सड़क से ही नहीं, और गांव के लोग, किसान लोग, खेतीहर लोग, सब लोग उसमें आते हैं। मेड़ से आते हैं, चक्रोट से आते हैं, आगे से आते हैं, पीछे से आते हैं, दाएं से आते हैं, बाएं से आते हैं, हर तरफ से आते हैं। कहीं कोई पैमाना नहीं था, कोई पुलिस कहे कि मैंने काउंट किया। किससे किया? क्या ड्रोन कैमरा चलाया? नो। कहीं पे काउंटिंग हुई? नो। कोई व्हीकल की काउंटिंग थी? नो, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज़्यादातर सेवादार वहां से
भाग गए। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इस केस में अभी 13 मुलजिम हैं, 12-13 मुलजिम हैं और उन पर चार्ज जो लगाए उन्होंने वो यही लगाए हैं, एक तो गैर इरादतन हत्या, दूसरा गैर इरादतन चोट पहुंचाना, दूसरा उन्होंने लगाया है ये थोड़ी मारपीट, थोड़ा पुलिस प्रशासन में दखलंदाजी, इस तरह के उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र, इस तरह के एलिगेशन लगाए उन्होंने। जो आरोपी थे उनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा हो चुकी हैं, तो अब सभी जमानत पर हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बाबा की गलती थी उसमें। क्यों? नहीं, उनकी कोई गलती नहीं थी, ये सब उन्हीं की गलती है कि जो क्या कहते हैं भीड़ भाड़ में बहन भैया अपने आप ही इधर उधर भागते हैं। अब से 4 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि बाबा की वो चमत्कार है। चमत्कार है, किस चीज़ का चमत्कार है? हमने आपसे कोई बात की कि आज हमने वो करो और फर्ज से हमारे बाबा की कृपा से फलाना हो गया। आपने किसी दूसरे व्यक्ति से की तो एक दूसरे में कड़ी बनती गई। इसी कड़ी की वजह से हमारी माता जी जुड़ी तो बस उसी चक्कर में माता जी हमारी सत्संग में जाने लगी। नहीं, हम नहीं गए थे, हमारी मम्मी जाती थी, हम रोकते थे मगर नहीं रुकती थी। मुझे होती नहीं तो मैं से जाऊंगी, जब कहीं भी होती थी मैं जाती रहती थी। ऐसा है हमारे हिंदुस्तान में अभी करीब 5-6 सालों से ऐसा एक एटमॉस्फेयर हो गया है कि लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं और इतनी ज़्यादा सभाएं और आयोजन और ये सब धार्मिक आयोजन इतने होने लगे हैं कि लोग जो है बहुत धार्मिक हो गए हैं। मान लीजिए मैंने परमिशन ली कि साहब 5,000 आदमी आएंगे, लेकिन होता क्या है 5 into 3 हो जाता है, तो 5 की जगह 15 से 20,000 आदमी जो है वो आ जाते हैं। तो हमने जो परमिशन जो प्लानिंग की है वो 5,000 की है, लेकिन आ गए 15 से 20,000, तो हमारी प्लानिंग वहीं फेल हो जाती है। सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। अब ये तो हमें भी नहीं पता, सब लोग चलते हैं उनके पीछे, हम भी चल देते हैं। और वो काफ़ी दिन से ही जुड़े हुए हैं, हम तो हाल फिलहाल अभी जुड़े हुए हैं। सोचते हैं कि जी जा रही हैं हम भी चले जाएं। 14 साल हो गए, 14 साल से जुड़े हुए हैं। पता नहीं क्यों भागते हैं लोग, ऐसा है श्रद्धा है। जैसे कृष्ण के पीछे भागते थे, कृष्ण नहीं कहते थे कि मेरे पास भागो, यहाँ उन्हें बांसुरी बजाई तो भागने लगते थे। तो ऐसा है, देखो श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, तो श्रद्धा से जाते हैं। सत्संग में तो श्रद्धा से जाएंगे, यहाँ प्रेम है तहाँ है, सबसे प्रेम करते सब जाते हैं। प्रेम नहीं होता है तहाँ वो कोई नहीं जाता, तो बुलाते हैं तो जाते हैं। डर नहीं लगेगा? डर नहीं लगेगा? डर काहे को? डर तो उसको जो सहारा ले लेता है तो उसको डर नहीं लगता है। पब्लिक अपनी जिसको जाना है वो जाते हैं, अब भी जाते हैं। हमारे जेठ जी ने भी जाते हैं, वे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, वो तो अब भी जाते हैं। जिनके हादसा बन गए वो रुक गए, जिनके नहीं हुआ वो अभी जाते हैं। एक्चुअली में ये बाबा पहले आगरा में पुलिस में भर्ती थे। पुलिस में ये वहाँ पर टोना टोटका और इस तरह की तंत्र मंत्र की कार्रवाई करते थे, इसके कारण इनको पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने एटा की तरफ, अलीगंज की तरफ जाकर के अपना एक आश्रम बनाया और वहाँ पर प्रवचन चालू कर दिए। मैंने बाबा का सबसे पहला प्रवचन लगभग 15 वर्ष पहले यहाँ नगरपालिका क्रीड़ा स्थल में कवर किया था। उस समय भीड़ तो इतनी नहीं थी, लेकिन बाबा की जो के प्रति जो
लोगों का श्रद्धा और आकर्षण था वो बहुत ही उच्च कोटि का था। ना तो बाबा के खिलाफ लोग कुछ सुनने को तैयार होते थे, ना बाबा के खिलाफ कुछ कहते थे। अब सब लोग कहते हैं बाबा बाबा तो बहुत दिन कह रहे हैं, सत्संग बहुत दिन कह रहे हैं, पर ऐसा कोई भाई ना। और बाबा की भी गलती कि इतनी पब्लिक तुम्हारे पीछे जा रही है? और बाबा ने एक बार लौट के जीव में न देखो कि मतलब मेरे पीछे कितनी पब्लिक मारी है, कोई गिनती नहीं पब्लिक की। उनके भक्त थे, कम से कम उनको देखना तो आना चाहिए। क्या बाबा एक ही बार किसी जिस व्यक्ति की यहाँ घटना हुई किसी के यहाँ आए? नहीं आए। कुछ परिवार के लोग होते हैं, आपको कौन मिला, लेकिन हम लिस्ट लेकर चले, लिस्ट लेकर मिले, क्योंकि किसी पे हमें भेदभाव नहीं था। तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने विरोध किया। मैं हाथरस जिस दिन घटना हुई 3 जुलाई को वहीं था। कुछ लोगों ने तगड़ा विरोध किया, कुछ लोग तो वहीं नारेबाजी कर रहे थे, वहां पर लोग विरोध कर रहे थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे, नारे लगा रहे थे, फांसी दो, बोले बाबा को फांसी दो, ऐसा बोला गया। वहां बोल रहे थे कि बोले बाबा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सोचिए ना, इस तरह की मांग उठ रही थी। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। बाबा के पोस्टर पर हाथरस में पत्थर फेंके गए। अब तक भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है, जिससे लोग काफी गुस्से में हैं। बाबा का नाम क्यों नहीं था? एक तो वजह ये भी हो सकती है कि बाबा वहाँ से जा चुके थे, बाबा के सामने कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, बाबा की प्रेजेंस में कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। एक वजह ये भी हो सकती है। पुलिस बता पाएगी भाई, एफआईआर पुलिस ने लिखाई है तो पुलिस ही बता पाएगी कि आपने बाबा को नेम क्यों नहीं किया। अगर ये इवेंट बाबा ने ऑर्गेनाइज कराया था या बाबा ने किया था तो पुलिस करती ना उनको, क्योंकि खुद पुलिस ये मान के चल रही है कि बाबा उस समय वहाँ से जा चुके थे, इवेंट ऑलमोस्ट संपन्न हो चुका था और कंक्लूजन हो चुका था उसका, बाबा निकल चुके थे, उसके बाद ये इवेंट हुआ है, ये घटना हुई है। जांच एजेंसियों ने किसी व्यक्ति विशेष को अमुक मामले में जो आरोपी है और नामजद नहीं किया या आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, तो सीआरपीसी की धारा 319 के तहत यह प्रावधान है कि उसमें प्रार्थना पत्र अभियोजन पक्ष जो है लगा सकता है। और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का लैंडमार्क जजमेंट है हरदीप सिंह का। परमिशन देता कौन? तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, एसपी। क्या उन्होंने अपना कोई कागज दिया हमें? मधुकर उनके संपर्क में था, हमारी कमेटी संपर्क में थी। अगर ऐसी बात थी, मौसम की बात है, परिवेश की बात है, शासन की भी, प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अगर वो कैंसिल कर देते तो निश्चित तौर पर वो नहीं हो पाता आयोजन। कैंसिल कर सकते, मथुरा में कैंसिल किया। कभी आप कोई डॉक्यूमेंट दिखा दे, शासन प्रशासन पूरे ट्रायल में कहीं दिखा दें कि उन्होंने परमिशन कैंसिल करने के लिए बोला, परमिशन कैंसिल करने के लिए फोन किया, परमिशन कैंसिल करने के लिए नोटिस दिया, परमिशन कैंसिल करने के लिए इन्फॉर्म किया, पुलिस को भेजा, किसी को नहीं कोई। अगर वो कैंसिल कर देते तो उनके पुलिस वाले क्यों थे वहां? उनकी खुद की पुलिस थी। प्रशासन ने केवल अपने डिफेंस में एक एफआईआर लिखा दी उन लोगों के खिलाफ जिनका कोई मतलब ही नहीं था। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयंसेवक के सेवादार ही इस पूरे व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहाँ पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके। मैनेजमेंट जो होता है वहाँ पर उसका पूरी तरह से अभाव था, और उसके लिए मुख्य जिम्मेदार बाबा के वो लोग थे जो आयोजक थे। वे इस स्थिति को नहीं भांप पाए कि अगर अप्रिय स्थिति पैदा होती है तो ये बाबा के जो अनट्रेंड सेवादार हैं वो इसको नियंत्रण में ले लेंगे या नहीं। यानी स्थिति का आकलन करने में बाबा के अनुयायी से लेकर के पुलिस प्रशासन तक पूरी तरह से असफल साबित रहा, जिसकी वजह से ये घटना हुई। उन 121 मौतों के जिम्मेदार आप हमें कह सकते हैं?
सब हैं, मैं खुद पहला मैं जिम्मेदार मान सकता हूं, क्योंकि मैं नारायण सहकारी से जुड़ा हूं, 14 वर्षों से जुड़ा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। नारायण सहकारी को कह सकते हैं, पुलिस प्रशासन को कह सकते हैं, कमेटी को कह सकते हैं, उनके परिवार वाले आए क्यों ये भी कह सकते हैं, बारिश को कह सकते हैं, स्लोप वाली सड़क को कह सकते हैं, परमिशन दी गई वो जगह उचित नहीं थी उसको कह सकते हैं, निकलने बैठने की जगह अगर पर्याप्त नहीं थी तो उसको कह सकते हैं, गर्मी को कह सकते हैं, आयोजकों को कह सकते हैं, ट्रायल हुआ, शासन को कह सकते हैं, सस्पेंड हुए, प्रशासन को कह सकते हैं, 7 अधिकारी सस्पेंड हुए इस केस में, सबको कह सकते हैं। 2 साल तो है, तीसरी लग जाएगी अब, या 2 तारीख तक तीसरी साल शुरू हो जाएगी। अब दोषी तो किसी को नहीं ठहराया सब तक। पब्लिक एक जा रही है तो दूसरी और तैयार रहेगी, वो भी चल रहे हिसाब किताब है ये, और क्या है। इंसाफ तो यही हो सकता था कि जो भी जांच हुई बाबा को बिल्कुल निपुष साबित कर दिया गया बिल्कुल। अब जांच के आधार पर हम देखें, अब जो भी बात है इसमें इंसाफ तो है ही नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ना किसी के दबाव में ना किसी उसमें, जिससे कि घटना करने वाले को कम से कम सज़ा मिल सके। ये तो परेशानी है, अपने हाथ से करना खाना, बच्चों को देखना, और क्या सब काम धंधे सब मट्टी खराब हो जाती है। घर में से एक चला जाए, ये तो 3 गई। मम्मी या तो आदमी माँ होता, या तो होता वही आ जाता है हमें। इंसाफ क्या, मानो 2-4 लाख रुपया दे दे उनने तो उससे का कोई वो थोड़ा नहीं होता कि जान वापस आ जाएंगी या पैसा हमारे जीवन काट देगा। इससे क्या होता है, कुछ भी ना होगा। हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। हमने जो इलाज कराया वो अपनी तरफ से कराया है, कुछ नहीं मिला। जैसे कि किसी कोई भी घटना घटती है, क्या आदमी जाने वाला वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, हैं? पर जो लोग वादे करके जाते हैं कि घर में तो किसी व्यक्ति को सरकारी सुविधा मिलेगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी या वो मिल जाएगी, तो वो तो वादे झूठे हैं ना। फिर क्या हमारी माता जी की केवल ये 3-4 लाख रुपए की वैल्यू थी क्या? हैं? जो 3-4 लाख रुपए में कोई हाई कास्ट केवल ये SC के हैं तो इन्हें 3-4 लाख रुपए दे के छोड़ दिया। भेदभाव तो चलता ही है, कहीं भी चलता है, वैसे भी चलता है।